जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है और उनकी तहकीक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद की। डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद, जिनको जर्मनी की फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ने डिजिटल ग्रीन टैलेंट अवार्ड से नवाजा है, जो सिर्फ साइंसदान नहीं है बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत भी अब पाकिस्तान में बन चुके हैं। उनको ये जो अवार्ड है ये सिर्फ 20 साइंसदानों को दिया जाता है। उनमें से एक जो है वो माशाअल्लाह से डॉक्टर हारून है और ये एजाज हासिल करने वाले वो वाहिद पाकिस्तानी भी है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ऑनर है। उनकी तहकीक में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि बैम्बू यानी कि बांस को मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए उन्होंने एक गेम चेंजर के तौर पर सामने रखा है और ये बताया उन्होंने कि ये सिर्फ कार्बन को सबसे ज़्यादा जज्ब करता है बल्कि किसानों के लिए आमदनी के नए मौक़े भी फराहम करता है और इसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर वो रिसर्च करते रहते हैं। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और इस अवार्ड की सिग्निफिकेंस के बारे में उनके पास क्या है। डॉक्टर हारून, थैंक यू सो ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये अवार्ड जीतने पर। सबसे पहले तो ये बताइएगा ये डिजिटल ग्रीन टैलेंट अवार्ड ये है क्या? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी का थैंक्स करूंगा, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद और हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, इनके सपोर्ट से मुझे मौका मिला जर्मनी जाने का। और बेसिकली हर साल 20 साइंसदानों को ये अवार्ड दिया जाता है और जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, रोबोटिक्स भी आ जाता है, एआई भी आ जाता है। तो क्लाइमेट चेंज के सेक्शन में मुझे मौका मिला और अल्लाह ताला के करम से मैं वहाँ गया और मुझे गिफ्ट के तौर पर 3 मंथ्स का रिसर्च स्टे भी मिला। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा, क्योंकि अब 20 साइंसदानों को ये अवार्ड दिया गया है, क्या ऐसा मुनफरिद काम था आपका, उस बारे में थोड़ा सा बताएं जिसकी बेस पर आपको ये अवार्ड दिया गया? जी बेसिकली आई एम एन फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट और मुझे एक बहुत बड़ा रिसर्च गैप नज़र आया पाकिस्तान में, जैसे कि आपने बांस का जिक्र किया है, क्योंकि मैं फाइटो रिमिडिएशन पे भी काम कर रहा हूँ, हैवी मेटल्स एब्जॉर्प्शन पे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे। तो मुझे एक रिसर्च गैप नज़र आया जिसकी वजह से मैंने काम स्टार्ट किया और उन लोगों को पसंद भी आया। चाइना में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में इट्स अ ह्यूज रिसर्च गैप और ये बैम्बू जो है ये वाकई एक गेम चेंजर है। अच्छा, अब नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है और नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं और बैम्बू के बारे में कहा जा रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जा रहा है, स्पेशली घरों की तामीर के लिए भी, कि ये बड़े मजबूत भी होते हैं। और जो हम माजी में देखते आए हैं कि घर बह जाया करते थे जब भी ज़्यादा बारिशें हों या फिर सैलाब आते हैं। आपकी रिसर्च क्या कहती है कि बैम्बूज जो हैं वो किस तरह से हमारे माहौल के लिए अच्छे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि जो बैम्बू है ये 30 to 40% ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस है और ये इट्स अ गेम चेंजर। और फ्यूचर जिस तरह हमारे डिजास्टर्स आ रहे हैं और हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इस तरफ जाना चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स को प्रमोट करें। इट्स अ फास्ट ग्रोइंग ग्रास, इट्स बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली। सो इट्स अ फास्ट ग्रोइंग और फार्मर्स को इस तरफ आना है, उसको हमें लेके आना है विद मिनिमम आउटपुट दे विल गेट। डॉक्टर साहब, इसमें हुकूमत को मालूम है इसकी इम्पोर्टेंस बैम्बूज की और कोई काम हो रहा है हुकूमती सतह पर? जी गवर्नमेंट के साथ अभी बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली कार्बन क्रेडिट पे सीएम साहिबा ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि छांगा मांगा में लगाया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट हमने सबमिट भी करवाए हैं। होपफुली कमिंग डेज में हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और हम इस बात को इंशाल्लाह। अच्छा, बैम्बू इज नॉट द ओनली थिंग। आपने जर्मनी में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के टूल्स में भी महारत हासिल की है, ये क्या है इनके बारे में भी बता दें, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली इलिटरेट अबाउट इट। जी बिल्कुल, जीआईएस बेसिकली इट्स एन ऑब्जर्वेटरी टूल। जीआईएस रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग सैटेलाइट के थ्रू ऐसे इलाके, ऐसे शुमाली इलाका जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते, हम उसको वहाँ से उसकी मैपिंग करते हैं और जहाँ से हमें नज़र आता है कि यहाँ पे हमारे पास डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा है, उसको ओवरकम करने के लिए हम मॉडलिंग प्लान करते हैं थ्रू सैटेलाइट और फिर हम वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि 10 बिलियन ट्री सोनामी लॉन्च किया गया और बहुत सारे सीड बाय एयर डिस्पर्स। बिल्कुल। और एक और प्रोजेक्ट पे डॉक्टर साहब आपने काम किया, अमरीकी प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, वो क्या है, उस पर किस तरह से आपने काम किया? जी, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट बेसिकली इज अनदर नेम ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री हम लोग फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं टुवर्ड्स एग्रो फॉरेस्ट्री। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स। फार्मर सिर्फ क्रॉप की तरफ ना जाए
वो ट्रीज प्लांटेशन की तरफ भी जाए, दे विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स इन विद इन 4 to 5 years फ्रॉम द ठीक है। ट्रीज। और मैं बताता चलूँ कि जो मैंने काम किया है अमेरिका में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि वो फार्मर्स जो कि ट्रीज लगा रहे हैं, ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं विद देयर क्रॉप्स, उनको उससे फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मिल रहा है, उनका इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनको क्या मिल रहे हैं। सो इस ठीक बेस है। पे रिसर्च की गई, और नोबेल पीस प्राइज विनर डॉक्टर डेविड स्कोल के साथ मुझे काम करने का मौका मिला यकीन करें नेशनल डॉक्टर साहब, इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके और आपकी रिसर्च के बारे में जान के, क्योंकि पाकिस्तान में हम ये भी देखते हैं कि R&D पर इतना ज़्यादा काम किया ही नहीं जा रहा है। दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि ज़राअत ख़ास तौर पर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उतनी ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, मॉडर्निज्म हमें नज़र नहीं आ रहा है ज़राअत के अंदर। आपको लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर मज़ीद काम होना चाहिए या गवर्नमेंट की तरजीह है ये? यस जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप R&D की बात कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात लाजमी करेंगे, फंडिंग्स की बात लाजमी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। हमारे ही साइंटिस्ट हैं जो कि बाहर की कंट्रीज में जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, पेटेंट्स लेके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी कंट्री को सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है टूवर्ड्स R&D, टूवर्ड ओके। रिसर्च। जैसे ही हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रांग हो जाएंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान में सही आपको है डॉक्टर चेंज साहब, आपने नजर जिस आएगा। तरह पहले भी जिक्र किया ना कि सीएम साहिबा पंजाब की जो है वो इस पर काम कर रही हैं और आपकी इस हवाले से बात भी हुई, थोड़ा सा नेशनल लेवल पे भी बता दें हुकूमत का रवैया कैसा है, हुकूमत कुछ इसमें काम करने में इंटरेस्टेड है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख भी रही हैं कि आजकल ग्रीन यूथ इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस तरफ आ रही है। आई थिंक इट विल टेक ओके। टाइम, एकदम तो चीज़ें नहीं हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव है चीज़ों की तरफ। इंशाल्लाह वी विल होप बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मामला भी है, वो ये कि पाकिस्तान के पास जो एक टाइटल है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लग ऐसा रहा है कि वो टाइटल भी खुदा ना खास्ता हम लूज़ ना कर दें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर ज़राअत की वो बहुत ही परेशान कुन है। किसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। इस सिलसिले में आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? जी बल्कि मसले का सामना हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, किसान मुतासिर हो रहा है, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स लिए हैं किसानों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है कि फैमिलीज प्लीज अपने बच्चों को एनवायरमेंट की तरफ लेके आए, फॉरेस्ट की तरफ लेके आए, एग्रीकल्चर की तरफ लेके आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।